बच्चों इस वीडियो में अपन इशू ऑफ शेयर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स अपन को आज क्लास में स्टार्ट करने थे, बट आज मैं लीव पर हूँ, तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग के अंदर दे रहा हूँ मैं आज की क्लास आपको। एक क्वेश्चन आप है ना इस रिकॉर्डिंग को देख के करें। अच्छा, रिकॉर्डिंग के एंड के अंदर मैं अगर कोई होमवर्क दे देता हूँ तो वो होमवर्क भी कीजिएगा। फिर देखिए बुक में बच्चे 4th नंबर क्वेश्चन पर है, ये अशोका लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। आप सबने बुक ले ली होगी कॉर्पोरेट अकाउंट वाली, और 4th नंबर क्वेश्चन पे आए, अशोका लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड। बुक में कोई सीरियल नंबर आगे पीछे हो तो देख लीजिएगा बच्चे। लास्ट क्लास तक जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने आपको सारे एंट्रीज वगैरह करना, फॉरफिट री इशू करना, सब चीज़ समझा दी थी। उसको रिवाइज करके बच्चे करने बैठना ये क्वेश्चन आप देखो। अशोका लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपए। थोड़ा सा ध्यान से देखा करें, 2 लाख शेयर लिख रहा है या 2 लाख रुपए लिख रहा है, तो ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपए डिवाइडेड इंटू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब उनकी टोटल कैपिटल 2 लाख की है, जो कि 20,000 शेयर में डिवाइडेड है 10-10 रुपए वाले। तो 20,000 इंटू 10 2 लाख ही तो होता है बच्चों। अब जैसे ही आप यहाँ पे है ना 20,000 शेयर देखते हो तो ये मत सोच लेना कि कंपनी 20,000 शेयर पूरे इशू करेगी, है ना। क्वेश्चन को रीड करा करें पूरा आप। हो सकता है इस 20,000 में से अपन 15 इशू करेंगे, 10 करेंगे, 5 करेंगे, देखें आगे क्या कहता है क्वेश्चन। हो सकता है ये भी कह दे कि कंपनी ने अपने सारे शेयर इशू किए। तो 20,000 शेयर है, इसकी कैपिटल 10-10 रुपये में डिवाइडेड है, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए की कैपिटल है। द कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। देखो आया ना लिखा हुआ, कंपनी अपने 20,000 शेयर सारे इशू नहीं कर रही है, 10,000 ही इशू कर रही है। तो आपका जो क्वेश्चन चलेगा वो 10,000 शेयर से चलेगा। तो कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपये। 2 रुपये के प्रीमियम पे इशू हो रहा है शेयर बच्चों। 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम यानी 12 रुपये पर इशू होगा ये। पेएबल एट एप्लीकेशन 2 रुपये, 2 रुपये की एप्लीकेशन है, 5 रुपये की अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 3+2। ठीक है, 3 की तो कॉल हो गई और 2 रुपये का प्रीमियम हो गया। बताया था ना क्वेश्चन ने कि 10 रुपये वाले शेयर 2 रुपये प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, और वो प्रीमियम ये किसके साथ मांग रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ। 5 रुपये की अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है ऑलरेडी, यानी 3+2। 3 रुपये की फर्स्ट कॉल और 2 रुपये की सेकेंड कॉल। अब देखो पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया बच्चों। लास्ट के 2-3 क्लासेज आपके शेयर फॉरफिट, री इशू और ओवर सब्सक्रिप्शन पे ही थी। ऑलमोस्ट ज़्यादातर टॉपिक के मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। तो एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर। बच्चों इनको इशू तो 10,000 शेयर करने थे, जबकि एप्लीकेशन आ गई है 15,000 रुपये की, 15,000 शेयर्स की। तो ओवर सब्सक्राइब हो गया ना, 10,000 आपको शेयर इशू करने हैं, जबकि एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स की आ गई है। इसका मतलब 5,000 से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। 15,000 एप्लीकेशंस आई है। अब देखते हैं कि कंपनी किनको देगी और किनको मना करेगी। द डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट एज फॉलोज। कंपनी ने अलॉटमेंट कुछ इस तरह से किया। टू द एप्लीकेंट ऑफ 3,000 शेयर द अलॉटमेंट वॉज रिफ्यूज्ड। कहते 3,000 शेयर की एप्लीकेशन को तो इन्होंने मना ही कर दिया। तो टोटल 15 की एप्लीकेशन आई थी बच्चों, उसमें से 3 को तो इन्होंने मना ही कर दिया। ठीक है, द अलॉटमेंट वॉज रिफ्यूज एंड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, और बाकी के जितने भी एप्लीकेंट बचे, तो बच्चे 15 में से 3 को अगर मना कर देते हो तो बाकी कितने बचे, 12,000 एप्लीकेशंस बच गई। 12,000 रिमेनिंग एप्लीकेंट्स अलॉटमेंट वर मेड प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब होता है बाकी बचे हुए को बाकी बचे हुए शेयर दे दिए। तो देखो बच्चों 2 लाइन की टेबल बनेगी, मैंने ये टेबल बना रखी है, सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, आपको दिखाऊंगा और वर्किंग नोट्स वगैरह समझाऊंगा मैं आपको। तो 2 लाइन की टेबल बनेगी, 3 को तो इन्होंने मना कर दिया और बचे हुए 12,000 को इन्होंने 10,000 दे दिए। 12 को 10 देने का मतलब प्रोपोर्शनेटली हो गया ना, यानी मना नहीं किया है, बाकियों को 12 को थोड़े थोड़े सबको दे दिए, 12 को 10। मनी पेड इन एक्सेस ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड टूवर्ड अलॉटमेंट। इन्होंने कहा एप्लीकेशन पे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है किसी का, आया ही है ना बच्चों। देखो आप 12,000 एप्लीकेशंस को 10,000 दे रहे हो शेयर, 12,000 को 10,000, तो इसका मतलब है उन लोगों ने ज़्यादा पैसा भेज दिया है ना आपको। उन्होंने तो 12,000 के हिसाब से भेजी थी एप्लीकेशंस। तो ये बातें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई थी क्लास में। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को कंपनी अलॉटमेंट तक रख सकती है। क्वेश्चन ने भी यही कहा है, विल बी एडजस्टेड टूवर्ड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तक आप रख लीजिए, इसके ऊपर कुछ बचे तो रिफंड करना पड़ेगा आपको।
ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्ट द फॉलोइंग पेड द कॉल्स ऑन ड्यू डेट। कहते हैं बाकी सबने पेमेंट टाइम पर दे दिया। एक जने का ये एरियर है बच्चा, क्वेश्चन फर्स्ट ही है, स्टार्ट ही है अभी, तो थोड़ा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट इजी टू हार्ड की तरफ धीमे धीमे क्वेश्चन हार्ड होने लगेंगे। और वैसे इस चैप्टर में कुछ हार्ड है नहीं बच्चे, फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है। अब देखो किसने नहीं दिया पैसा, महेश, अ शेयर होल्डर ऑफ 200 शेयर। एक आदमी है जिसके पास 200 शेयर है, वर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। उसने अलॉटमेंट नहीं दी बच्चों, एप्लीकेशन दी थी बस, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, बाद में उसने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी। हिज शेयर वर फॉरफिटेड। मैंने आपको बहुत बताया था बच्चे क्लास में क्लियरली कि फॉरफिट कब कर रहे हैं और री इशू कब कर रहे हैं, इसका बहुत ध्यान रखना, एंट्री पर अफेक्ट पड़ता है इस बात का। तो देखो इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फिर फर्स्ट कॉल नहीं दी, और कंपनी ने लिखा फर्स्ट कॉल नहीं देने पर उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए, यानी ये फॉरफिट की कार्यवाही फर्स्ट कॉल के बाद ही की जाएगी। फिर द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड टू रमेश। बाद में ये फॉरफिट शेयर जो थे वो री इशू कर दिए गए 9 रुपये पर शेयर में। अब क्वेश्चन में इस लाइन में कहीं पे ये नज़र नहीं आ रहा, ना दिख रहा है कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये री इशू हुए कब हैं। तो मैंने इसके बारे में बताई थी बात आपको। कुछ ना कहने पे तो बच्चों री इशू यही मानते हैं कि सारी कॉल के बाद ही हुआ है, तो अपन क्या है री इशू सेकेंड कॉल के बाद ही करेंगे। वैसे इसके अंदर एक हिंट भी लिखा हुआ होता है, वर्ड आता है फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप। देखो वर्ड लिखा हुआ है, द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड टू रमेश एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप कह दो या फुल्ली कॉल्ड अप कह दो, एक ही बात होती है, मतलब मीनिंग इनका एक ही निकलता है। और इसका मतलब भी होता है कि सारी कॉल्स मांगी जा चुकी है, उसके बाद ही री इशू किया है। तो जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ भी आ जाए कि इट फुल्ली कॉल्ड अप इशू हुआ है या फुल्ली पेड अप, तो उसका मीनिंग यही होता है कि वो सारी कॉल्स के बाद हुआ है फिर इशू। कुछ ना कहने पर भी हम यही मानते हैं कि सारी कॉल के बाद हुआ है। चलाकर क्वेश्चन में कहीं डायरेक्टली बोल दे या इनडायरेक्टली अपन को दिख जाए कि नहीं बीच में हुआ है, तो फिर बीच में करनी पड़ती है री इशू की एंट्री। 9 रुपये में री इशू हो गया है बच्चे। छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। अब मैं स्क्रीन पर सॉल्यूशन को दिखाऊंगा इसके आपको और समझाऊंगा, आप अपनी बुक में से क्वेश्चन को देखते रहिएगा। देखिए बच्चों, इजी सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें, और कोई भी समझाने की वो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा पहले से लिख लेने से वीडियो क्या है थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का बन जाता है, अदरवाइज दिक्कत आती है उसको पूरे को एडिट वगैरह करने में। देखो बच्चों पहले तो टेबल देख लो। पहले तो मैंने लिख लिया एप्लीकेशन 2 रुपये की थी, अलॉटमेंट 3+2 की है। 3+2 का मतलब है 5। 3 तो है कैपिटल का और 2 है प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, सेकंड कॉल 2 रुपये की है, सारे मिला के 12 रुपये हो रहे हैं। टेबल आपको बताई थी क्लास में। देखो बच्चों 2 लाइन की टेबल है केवल। पहले हमेशा टोटल लिख लेनी चाहिए ना, कि 15,000 को एप्लीकेशन 15,000 की आई थी ना, पहले हमेशा इधर से लिखना 15,000 एप्लीकेशन आई है और आपको शेयर कितने देने थे 10,000। 15,000 एप्लीकेशन आई है जबकि आपको शेयर 10 देने थे। देखो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया एप्लीकेशन 2 रुपये की थी। आपको समझाया था क्लास में कि ये दोनों कॉलम एप्लीकेशन के ही होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 रुपये है, यहाँ पे भी 2 रुपये है। अलॉटमेंट 5 रुपये की है। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के कॉलम मैंने खोले नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में आप पैसे को रोक भी नहीं सकते। अलॉटमेंट के बाद कुछ बच जाए तो रिफंड करना पड़ता है, तो मैंने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के कॉलम नहीं खोले, अलॉटमेंट के बाद सीधा रिफंड का कॉलम खोल दिया है। अब क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ था 3,000 को तो मना कर दिया। तो देखो 3,000 शेयर की एप्लीकेशन को तो मना कर दिया। एप्लीकेशन रिसीव 3,000, इधर देखना बच्चों 3,000, और अलॉटेड 0। तो 3 पर 2 रुपये के हिसाब से उन्होंने भेजे कितने, 3,000 इंटू 2 6,000 भेजे उन लोगों ने, जबकि हमने उनको शेयर तो दिया ही नहीं। तो जब शेयर नहीं दिए तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। इसका मतलब आपने उसको जब सामान ही नहीं दिया तो उसका कुछ पैसा आप नहीं रख सकते। तो बच्चे ये पूरा 6,000 रुपये एक्सेस ही हो गया। वैसे एक्सेस कैसे निकालते हैं अपन, थर्ड कॉलम में से फोर्थ कॉलम माइनस करके। तूने रुपए इतने भेजे जबकि तेरे इतने बनते हैं, तो 6 में से आपके बनते तो 0 है, क्योंकि आपको शेयर तो दिए ही नहीं गए। तो 6 में से 0 को लेस करते तो पूरा 6,000 एक्सेस, और ये पूरा का पूरा हो जाएगा रिफंड। पैसे लौटा दो इस आदमी के वापस, और क्या, आपने इसको शेयर दिए ही नहीं है। फिर इसने बोला था क्वेश्चन ने कि बाकी के एप्लीकेशंस को प्रो राटा दे दिया गया। प्रो राटा का मतलब लास्ट वाली लाइन बैलेंसिंग फिगर वाली होती है, बाकी को बाकी के शेयर दे दिए। तो बच्चे 15 में से 3 चले गए, बाकी बचे 12।
और 10,000 में से 0 अगर लेस करते तो बचे 10,000 ही, यानी ये 12,000 एप्लीकेशन को 10,000 शेयर दे दिए, 12,000 को 10,000। अमाउंट देखो 12,000 पे 2 के हिसाब से इन्होंने चॉइस भेजा, क्योंकि एप्लीकेशन पे 2 रुपये मांगे थे ना अपन ने, तो 12,000 इंटू 2 रुपये 24,000 रुपये इन्होंने भेजे, क्योंकि इनको 12,000 शेयर खरीदने थे, तो इन्होंने 12,000 पे 2 के हिसाब से चॉइस भेजे, जबकि हमने इनको 10,000 शेयर ही दिए हैं। तो 10,000 इंटू 2 इनका बनता तो 20,000 रुपया ही है एप्लीकेशन का, क्योंकि इनको शेयर तो 10 ही दिए गए हैं। तो चॉइस इन्होंने भेजे थे, जबकि इनका बनता 20 ही है, तो चॉइस माइनस 20, 4,000 इनका एक्सेस हो गया। अब आप इस एक्सेस को अलॉटमेंट के लिए रोक सकते हो। तो मैंने बताया था बच्चों, रोकने से पहले देख लेना चाहिए अलॉटमेंट बनती कितनी है, पहले बन कितनी रही है, क्योंकि आप अलॉटमेंट से ज़्यादा मत रोक लेना, कम रोके वो तो ठीक है, ज़्यादा मत रोक लेना। तो देखो इधर आओ, इन लोगों को हमने 10,000 शेयर दिए हैं, 10,000 पे 5 रुपये के हिसाब से 10,000 इंटू 5, जब अलॉटमेंट अपन इनसे मांगेंगे 10,000 इंटू 5 तो टोटल 50,000 रुपया मांगेंगे, 10 इंटू 5 50,000, जबकि एडवांस तो बच्चे 4,000 ही आया हुआ है केवल, बहुत थोड़ा सा अमाउंट है एडवांस तो ये 4,000 रुपये आप क्या कर लो, रोक लो इनका, बाकी का ये बाद में दे देंगे जब अलॉटमेंट मांगेंगे अपन, बस फिर रिफंड कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, टोटल लगा दी गई है टेबल की। अब बच्चे जैसे आपने क्वेश्चन को रीड किया था तो आपने देखा था कि एरियर तो अलॉटमेंट से शुरू हुआ है, एक आदमी जिसके पास 200 शेयर है उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, तो आप अलॉटमेंट ड्यू तक की एंट्री तो कर सकते हो इस टेबल को देखते हुए ना, बिना रुके, क्योंकि एरियर वगैरह आएगा तब रुकेंगे अपन देखने के लिए। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और पहली एंट्री आपको पता होगा बच्चे इस कॉलम से होती है, क्लास में आप बच्चे ही बता रहे थे, वैसे आपको पता ही है सबको। तो टोटल एप्लीकेशन पे 30,000 रुपये आए थे आपके पास, लोगों ने 15,000 रुपये की एप्लीकेशन भेजी थी, 30,000 रुपये आए थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 30,000 रुपये। अब इस 30,000 का बंटवारा कर देते हैं, बंटवारा आपको दिख रहा है, देखो एप्लीकेशन का तो रखा है 20, बाकी का 10,000 जो एडवांस आ गया था, ज़्यादा आ गया था एक्सेस, उसमें से 4 हमने रखे हैं अलॉटमेंट पर और 6 कर दिए थे रिफंड। बस ये 3 चीज़ें देखो, 30,000 में से 20 तो है एप्लीकेशन का, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, 4 है अलॉटमेंट का जो जाएगा अलॉटमेंट में, बाकी का है रिफंड जो वापस लौटाया जाएगा उनको। तो एंट्री बनेगी शेयर हेडिंग आ गई एप्लीकेशन मनी एप्रोप्रिएटेड, मतलब इसका बंटवारा कर रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट होता है वापस उतने से डेबिट होता है, ये अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 हुआ था तो वापस डेबिट भी 30,000 हो गया बच्चों। अब इस 30,000 में से एप्लीकेशन का तो चला जाएगा कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल 20,000, एप्लीकेशन का तो 20 ही था ना, क्योंकि बच्चों आपने इनको 10,000 शेयर ही दिए ना, तो इनके बनते तो 20,000 ही हैं एप्लीकेशन के, तो जो एप्लीकेशन के बनते हैं वो तो ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल में, अलॉटमेंट वाले अलॉटमेंट में, और रिफंड वाले बैंक के नाम से पेमेंट कर दो। तो टू कैपिटल तो रख लिया 20, ये एप्लीकेशन वाला, टू शेयर अलॉटमेंट रख लिया 4, ये 4,000 जो अलॉटमेंट पे रोक लिया था। ये एंट्री टोटल वाले अमाउंट से ही होती है बच्चों, एंट्री सब टोटल वाले अमाउंट से ही करते हैं, एरियर वगैरह जब निकालते हैं ना तो अंदर जाके देखना पड़ता है। और टू रिफंड कर रहे हैं वो देखो, ये टू बैंक 6,000, ये 6,000 रिफंड किया था ना, वो भी इसी एंट्री में कर दिया जाता है, टू बैंक 6,000 ये रिफंड किया है। ये तो कल क्लास में बताया आपको, ऐसा एक वीडियो भी मैंने परसों डाल रखा है आपके यूट्यूब चैनल पर, उसमें से देख ले। अब अलॉटमेंट मांगेंगे, ड्यू करने की सिंपल एंट्री है, क्योंकि बच्चों आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं तो सारे कॉल मांगने की एंट्री 10,000 शेयर से कीजिएगा ना, सारी कॉल्स की एंट्री 10,000 शेयर से होगी। तो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, टू शेयर कैपिटल, देखो टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 2, तो कैपिटल का हुआ 30, प्रीमियम का हुआ 20, दोनों मिलाकर हो गए 50। अलॉटमेंट पर टोटल ड्यू कितना हुआ है 50। ड्यू का मतलब है हमने लोगों से इतना अमाउंट आना है, उनका इतना बनता है, 50,000 रुपये वो लोग हमारे को भेजेंगे। अब भेजेंगे नहीं भेजेंगे वो बाद की बात है, उसमें 2 चीज़ें देखी जाएगी, एक तो कि पहले से कोई एडवांस तो नहीं आया हुआ पड़ा, तो देखो आया हुआ पड़ा है इसमें, ये टोटल देख रहा हूँ बच्चों, मैं टोटल ही देख रहा हूँ हर बार, जब एरियर निकालूंगा ना तब मैं अंदर देखूंगा केवल। तो 4 तो पहले से ही आया हुआ पड़ा है बच्चे। अच्छा, उसके बाद में अगर कोई एरियर करता है तो वो और रुक जाएगा, एरियर वापस उसी तरह से निकालेंगे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें एडवांस भी आया हुआ हो, जिस कॉल में एडवांस भी आया हुआ हो और एरियर भी हो जाए, तो फिर ध्यान से निकालना पड़ता है एरियर, फिर वो डायरेक्टली नहीं निकलता। इसके लिए आप इस क्वेश्चन को करने से पहले
पिछले वाला वीडियो भी देख सकते हो बच्चों, जिसमें मैंने आपको एक हेडिंग के साथ वीडियो अपलोड किया था, एडजस्टमेंट ऑफ एरियर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो अब सुनो, अब सबसे मेन एंट्री आ गई अलॉटमेंट रिसीव्ड की, कि अलॉटमेंट पर पैसा आएगा कितना। मैंने एंट्री कर रखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 45080। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये कैसे आएगा अमाउंट इतना वाला। अलॉटमेंट रिसीव्ड की जब एंट्री करते हैं तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके ऊपर लिख लिया करता हूँ एरियर 200 शेयर। आपको पता होगा अलॉटमेंट पर 200 शेयर का एरियर हो रहा है ना। एरियर हमेशा लिख लेना चाहिए ऐसे, 200 शेयर पर एरियर हो रहा है इसमें। अब ध्यान से देखना, देखो बच्चों ये ना वर्किंग नोट, आराम से बताता हूँ, आप सीखे हैं। कोई डाउट हो, वीडियो का बच्चे बेनिफिट यही है कि इसको आप 2-3 बार देख सकते हो, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसको क्लास में पूछ भी सकते हो। देखो ध्यान से देखना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकाल रहे कि अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आया। तो पहले तो लिखते हैं बच्चे टोटल ड्यू कितना हुआ अलॉटमेंट पर, टोटल ड्यू। तो ड्यू तो बच्चों इसको बोलते हैं, ये जो ड्यू किया था ना अपन ने 50,000 अलॉटमेंट पर, हमने 50,000 ड्यू किया था, 30,000 कैपिटल का, 20,000 प्रीमियम का, टोटल 50,000। तो टोटल ड्यू किया था 50,000, उसमें से एडवांस कितना आया हुआ पड़ा है, ये भी टोटल बच्चों है ना, ये भी टोटली, टोटल एडवांस कितना आया हुआ पड़ा है। देखो टोटल ड्यू 50,000, एडवांस कितना आया हुआ है, 4,000 एडवांस आया हुआ पड़ा है ना बच्चों। टोटल वाला ये होता है ना, इसको देखते नीचे 4,000 तो एडवांस आया हुआ पड़ा है। तो 50 में से 4 तो आया हुआ पड़ा है, बचे 46। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी एरियर नहीं होता तो फिर अलॉटमेंट की एंट्री 46 से हो जाती बच्चों। 50 में से 4 आया हुआ है तो बाकी 46 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने लिखा है नहीं, एक आदमी वो रमेश महेश जो भी था उसका 200 शेयर पर एरियर है, तो देखो एरियर भी लेस करना पड़ेगा, एरियर ऑन 200 शेयर। अब ये 200 शेयर का एरियर निकलेगा कैसे, वो इधर देख लो, देखो मैंने इधर निकाल रखा है। क्योंकि बच्चों अलॉटमेंट पर देखो एडवांस भी आया हुआ पड़ा है, अब अंदर देख रहा हूं ये 4,000 अलॉटमेंट पर एडवांस भी आया हुआ पड़ा है और अलॉटमेंट पर एरियर भी हो रहा है। तो फिर बच्चे वर्किंग नोट बनाकर एरियर निकालना पड़ेगा आपको। और यही अगर एडवांस नहीं होता ना, इधर ऐसे डायरेक्ट डैश लगा हुआ होता, तो फिर एरियर सीधा निकल जाता। जैसे उसके महेश के पास कितने 200 शेयर है ना, तो अलॉटमेंट 5 रुपए की थी, तो 200 × 5 डायरेक्टली एरियर पता चल जाता कि भाई महेश का कितना रुपया नहीं आया। महेश के पास 200 शेयर थे, 5 रुपये हमने उससे मांगे थे, उसने नहीं दिए, तो 200 × 5 डायरेक्ट पता चल जाता 1,000 रुपये। लेकिन इसमें नहीं होगा ऐसा। देखो इधर ध्यान दो, अपन एरियर निकालते हैं 200 शेयर का। पहले आप ये लिख लो कि 200 शेयर पर अलॉटमेंट का बनता कितना है, ड्यू कितना है, मतलब आप उसे कितना मांग रहे हो। तो अलॉटमेंट 5 रुपए की है ना बच्चों, तो 200 शेयर महेश के पास, 5 रुपए की अलॉटमेंट है, तो 200 × 5 महेश को कितने रुपए भेजने चाहिए। महेश शेयर होल्डर है, उसने 200 शेयर खरीदे, हम उससे 5 रुपए की कॉल मांग रहे हैं, तो 200 × 5 1,000 रुपए बनते हैं उस आदमी के, महेश के। लेकिन क्या वास्तव में 1,000 रुपए बनते हैं बच्चों? एडवांस आया हुआ पड़ा है ना थोड़ा सा। मैंने यही तो कहा बच्चों, एडवांस अगर नहीं आया हुआ होता ना तो ये 1,000 रुपए पूरा एरियर में लिख देता मैं सीधा इधर कि महेश तेरा 1,000 बनता है और तूने नहीं दिया 1,000 रुपए। लेकिन बच्चे एडवांस आया हुआ है थोड़ा, तो एडवांस आया हुआ है तो इस महेश ने भी तो दिया होगा ना एडवांस उसमें थोड़ा। देखो इधर, इधर देखो, इस क्वेश्चन में तो एक ही लाइन है जिनको अपन ने शेयर अलॉट किए हैं, तो ये देखने की या पूछने की जरूरत ही नहीं है कि सर महेश कौन सी लाइन में है। लाइन ही एक ही है इधर, तो बाकी को तो अपन ने मना कर दिया था। तो देखो इधर 10,000 शेयर पर, 10,000 शेयर पर ये 4,000 का एडवांस नहीं आया हुआ पड़ा बच्चों अलॉटमेंट पर, 10,000 पे 4,000 का एडवांस। तो जब 10,000 पे 4,000 का एडवांस आया हुआ है तो महेश भी तो इन 10,000 में से एक है, महेश भी है इन 10,000 में से जिसके पास 200 शेयर है। तो वो प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा कि 10,000 पे अगर 4,000 का एडवांस आया हुआ है तो 200 पे कितना आया हुआ होगा। महेश थोड़े तो दे चुका है आपको पहले से। देखो 200 × 5 महेश का 1,000 बनता है, जिसमें से महेश थोड़े तो दे चुका है। देखो एडवांस ऑफ 200 शेयर, मतलब महेश के 200 में थोड़े तो एडवांस आ चुके हैं 200 शेयर पर। कितने, ये प्रोपोर्शनेटली निकालना होता है कि 10,000 शेयर पर अगर 4,000 आया है, अमाउंट ऊपर लिखा करो शेयर नीचे लिखा करो, अमाउंट ऊपर शेयर नीचे।
10,000 शेयर पर अगर 4,000 रुपये एडवांस आए हैं तो डिवाइड करके एक शेयर का पता चल गया। तो 200 शेयर पर कितना, तो इंटू 200 शेयर कर दो ताकि हमें महेश का पता चल जाए। 10,000 पे अगर 4,000 आया है तो 200 पे कितना। इसको सॉल्व करोगे इस चीज को तो आपका आंसर 80 रुपये आएगा। यानी 80 रुपये महेश के पहले से एडवांस में आ चुके हैं। तो देखो बच्चे, महेश के बनते तो 1,000 रुपये, जिसमें से महेश 80 तो दे चुका है, तो बचे कितने, 920। महेश को रियल में 920 रुपये ही भेजने थे और महेश नहीं दे सका अगर कॉल, तो इसका मतलब है 920 का उसका एरियर हो गया। तो देखो मैंने एरियर कितना लेस किया है, 920। तो 50 में से 4 एडवांस आया हुआ पड़ा था, बचा 46, उसमें से 920 का एरियर और हो गया, बचा 45080। इससे देखो मैंने वो बैंक की एंट्री की है 45080। ये देखो बच्चे, अलॉटमेंट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 45080। और ये कैसे निकलेगा, ये वर्किंग नोट में आपको देखना पड़ेगा। और वर्किंग नोट आपको क्वेश्चंस और एग्जाम्स में भी वैसे ही बनाना पड़ेगा बच्चे। एंड में वर्किंग नोट्स बनाए जाते हैं इन चीज़ों के, जैसे मैंने ये बना रखा है वर्किंग नोट। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पर। अब आगे इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन की, फटाफट देख लो। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। क्या आपने महेश के शेयर फॉरफिट कर लिए हैं क्या बच्चों? अभी तक नहीं किए ना। महेश के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करेंगे। मैं बार बार बुक नहीं दिखा सकता आपको यहाँ पर उठाकर, आप अपनी बुक देखते रहना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर फर्स्ट कॉल लिखा हुआ था, महेश के शेयर फॉरफिट हुए थे आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो पहले फर्स्ट कॉल मांगते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल 3 रुपये की थी, ठीक है। फर्स्ट कॉल 3 की है, सेकंड कॉल 2 रुपये की है बच्चों। तो टोटल 10,000 शेयर है। कॉल ड्यू तो टोटल शेयर पे ही होती है ना। तो 10,000 शेयर है, 3 रुपये की कॉल है, 10 × 3 30,000। फर्स्ट कॉल पे भी महेश ने एरियर कर दिया है, लेकिन बच्चे अब की बार एरियर डायरेक्टली आराम से निकल जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करके ही, कोई वर्किंग नोट नहीं। क्या फर्स्ट कॉल पर कोई एडवांस आए हुए पड़े हैं क्या बच्चे? इधर देखो, अलॉटमेंट पर तो आया हुआ था एडवांस, इसलिए बड़ी कैलकुलेशन हुई थी। फर्स्ट कॉल पर कोई एडवांस नहीं है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा कि भाई तेरे पास इतने शेयर थे, तेरी इतनी कॉल थी, इतना बनता है तेरा अमाउंट। देखो इधर फर्स्ट कॉल रिसीव, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है बच्चों। देखो एरियर ऑन 200 शेयर, क्योंकि महेश ने वापस नहीं दिए 200 शेयर पर, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी थी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 29,400 रुपये आएंगे। कैसे? देखो फर्स्ट कॉल थी तो 30,000 की, ये फर्स्ट कॉल 30,000, फर्स्ट कॉल थी तो 30,000 की, उसमें से महेश ने नहीं दिए ना 200 शेयर पर, तो माइनस कर दो उसका अमाउंट कि महेश ने तो दिए नहीं पैसे। तो 200 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है ना, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि कोई एडवांस वगैरह नहीं आया हुआ पहले से। और अगर एडवांस आया हुआ होता तो वही प्रोपोर्शनेटली जैसे पहले करते, वो देखना पड़ता कि महेश का कितना बनता है और महेश ने पहले कितना एडवांस दे चुका था, रिमेनिंग अमाउंट एरियर होता फिर। तो 200 × 3 600 रुपये का एरियर हो गया। ये 200 × 3 कितना होगा? 600। तो बच्चे 30,000 में से 600 लेस करोगे, 29,400 से बैंक की एंट्री हो गई। और अब इस क्वेश्चन के 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेप आ गए, ध्यान से देखते रहना। पहले तो अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या फर्स्ट कॉल के बाद में सीधा सेकंड कॉल मांग लें या पहले फॉरफिट की एंट्री होगी? क्वेश्चन में याद है क्या लिखा था? महेश ने अलॉटमेंट नहीं दी, फिर फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके शेयर बाद में फॉरफिट कर दिए गए, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद कर दिए गए। तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, सेकंड कॉल आपको अभी नहीं मांगनी, पहले आपको फॉरफिट करना है। हाँ, रीइश्यू जो किया था वो एंड में किया था, वो सेकंड कॉल के बाद होगा, मतलब पहले फॉरफिट करना पड़ेगा आपको। फॉरफिट की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री तो कल ही समझाई है, याद होगी आपको आज तो। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे इंटू करते थे? कॉल्ड अप वैल्यू से। तो आपको पता है बच्चे, अभी तक तो फर्स्ट कॉल ही मांगी है अपन ने, सेकंड कॉल तो मांगी नहीं है ना। ये महेश के शेयर जब्त कर रहे हैं अपन 200 शेयर, लेकिन सेकंड कॉल तो मांगी नहीं थी बच्चों अभी तक। तो फर्स्ट कॉल तक तो कितने रुपए हुए थे? 2 3 4 5 6 7 8, याद है ना, मैंने कहा था प्रीमियम इसमें इंक्लूड मत करना कॉल्ड अप के अंदर। तो आप ऐसे देख लो ना, 10 में से ये 2 लास्ट वाली कॉल नहीं मांगी है, बाकी 8 ही तो मांगे अभी तक आपने इससे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कॉल्ड अप वैल्यू से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 × 8 1600। फिर करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम केवल वही डेबिट करते हैं जो उसने नहीं दिया हो। तो आपको पता है बच्चे, हमारे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पर था, प्रीमियम अलॉटमेंट पर था।
और इस महेश ने अलॉटमेंट नहीं दी थी, याद हो तो अलॉटमेंट नहीं दी है, फर्स्ट कॉल नहीं दी है इस आदमी ने, यानी महेश ने अलॉटमेंट नहीं दी है, और नहीं दी है इसका मतलब इसने प्रीमियम नहीं दिया है, तो आपको प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। प्रीमियम उतना ही डेबिट करते हैं जितना उसने नहीं दिया हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200 इंटू 2। यही अगर अलॉटमेंट दे देता ना तो फिर प्रीमियम को डेबिट करने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चे। फिर क्रेडिट में वो कॉल उस कॉल का नाम लिखते हैं जो जो उसने नहीं दी हो। तो एक तो उसने टू अलॉटमेंट नहीं दी थी, एक इसने टू फर्स्ट कॉल नहीं। यहाँ बच्चों ध्यान रखना, जब आप इसके सामने अमाउंट लिखते हो तो वही अमाउंट लिखना जो क्वेश्चंस में आपने एरियर कैलकुलेट किए थे। याद है बच्चे अलॉटमेंट पर अपन ने कितना एरियर कैलकुलेट किया था? 920। और फर्स्ट कॉल पे अभी अभी कितना एरियर कैलकुलेट किया था महेश का? 600। तो ये एरियर के अमाउंट ही तो लिखते हैं कि टू अलॉटमेंट इतने का एरियर था, टू फर्स्ट कॉल इतने का एरियर। एरियर वही लिखना जो आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हो, और बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा टू शेयर फॉरफिट में। अब बहुत काम की चीज जो ध्यान रखनी है आपको, री इशू की एंट्री आप अभी मत करना क्योंकि री इशू सारी कॉल के बाद होगा। तो अब अपन पहले सेकंड कॉल मांगेंगे। लेकिन आप बताओ क्या सेकंड कॉल पूरे 10,000 शेयर पे मांगेंगे क्या बच्चों? याद है मैंने कल क्लास में क्या बताया था? फॉरफिट करने का मतलब होता है शेयर वापस ले लेना, उसका अलॉटमेंट वापस कैंसिल हो जाता है, और फिर वापस अगर किसी को रीइश्यू कर दो तो वापस हो जाता है वो अलॉटमेंट। इसके बारे में लीगल एस्पेक्ट बताए थे मैंने, रीइश्यू को क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल में रीइश्यू नहीं होता है ना, वो सब थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन इधर प्रैक्टिकल की बात करें तो बच्चे देखो सेकंड कॉल जब मांगोगे तो बच्चे 10,000 शेयर पे नहीं 9,800 शेयर पे ही मांगनी पड़ेगी, क्योंकि 10,000 टोटल शेयर में से 200 आपने फॉरफिट कर दिए हैं महेश के। तो फॉरफिट तो वापस लेकर आ गए ना आप शेयर, तो अब कोई कॉल थोड़ी ना मांग सकोगे आप उसके ऊपर। तो फर्स्ट कॉल 9,800 शेयर पर ही मांगनी है, सॉरी सेकंड कॉल। और अब सेकंड कॉल पर कोई एरियर नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी था जो एरियर कर रहा था, उसके शेयर ही हम वापस ले लिए हमने उससे। तो फर्स्ट सेकंड कॉल बनेगी 9,800 शेयर पर, वही 2 रुपए की कॉल है। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 19,600, और पूरा अमाउंट आ भी जाएगा ये, क्योंकि सेकंड कॉल पर कोई एरियर नहीं हुआ है बच्चे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल 19,600। और लास्ट में क्वेश्चन ने कहा था कि कंपनी ने सारे फॉरफिट किए गए शेयर रीइश्यू कर दिए, लिखा था ना फुल्ली कॉल्ड अप। तो देखो 200 शेयर के रीइश्यू की एंट्री 9 रुपए की रेट पर। बैंक अकाउंट डेबिट क्या बताया था बच्चे कल की क्लास में? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करते हैं? री इशू प्राइस से। तो 200 इंटू 9 1800। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करते हैं? कॉल्ड अप अमाउंट से। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है, सारी कॉल्स के बाद री इशू किया है। सारी कॉल के बाद री इशू करने का मतलब यही होता है कि फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब है जितनी भी कॉल है वो सब मांग ली है। तो पूरे 10 से इंटू होगा, मतलब सारी कॉल मांगी गई है इस पर। 10 रुपये का शेयर था, तो 200 इंटू 10 20 2,000। तो ऊपर है बच्चों 1800, नीचे है 2,000। तो बैलेंसिंग फिगर ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो वो डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट को आपको याद है कल की रिसेंटली कल ही आपको बताया ही है, किससे चार्ज करते हैं अपन? शेयर फॉरफिट अकाउंट से। और लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली। क्या था रूल कैपिटल रिजर्व वाला? कि अगर कोई फॉरफिटेड शेयर वापस री इशू हो जाते हैं तो उनका फॉरफिट अमाउंट जो होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। इधर देखो, आपने जब 200 शेयर फॉरफिट किए थे महेश के, तो उस पर कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? 480। तो अगर आप इसके 200 सारे शेयर रीइश्यू कर देते हो तो ये पूरा अमाउंट आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, आपने थोड़ा यूज कर लिया है। देखो रीइश्यू डिस्काउंट में थोड़ा तो यूज नहीं कर लिया। कल यही तो बात बताई थी कि रीइश्यू डिस्काउंट को अपन किस में से कटवाते हैं? फॉरफिट वाले अमाउंट में से कटवाते हैं। तो हमारे पास टोटल फॉरफिट का अमाउंट 480 था, जिसमें से हमने रीइश्यू में 200 तो काम में ले लिया। 200 तो काम में ले लिया, तो बच्चे 480 में से 200 काम में ले लिया तो कितने बचे? 280 बचे। वो सारा आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरफिट शेयर रीइश्यू हो चुके हैं। 200 शेयर फॉरफिट किए थे, वो 200 के 200 सारे रीइश्यू हो गए हैं। तो अब आपको उसका फॉरफिट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बट बच्चे आप 480 से मत कर देना ये एंट्री। आपने 480 में से 200 तो यूज कर लिया था अमाउंट रीइश्यू डिस्काउंट देने में, तो 280 बचा हुआ है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड है। हर क्वेश्चन में आप बैंक अकाउंट जरूर बनाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने करके दिखा दिया है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाकर नहीं बताऊंगा बच्चे, ये तो आपके 11th की क्लास की बातें हो गई है। देखो बैंक अकाउंट खोला है,
जितनी भी एंट्री हुई थी जिसमें भी पैसा आया था या गया था वो सब की पोस्टिंग हो गई, टू एप्लीकेशन, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल। आप देख लें एंट्री सब की हुई है। पहली एंट्री नहीं हुई थी बैंक टू एप्लीकेशन, तो देखो टू एप्लीकेशन लिखा हुआ है। दूसरी एंट्री हुई थी शेयर एप्लीकेशन में, देखो टू बैंक, तो बैंक में बाय एप्लीकेशन आएगा 6000। अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और के बच्चों को शायद लेजर पोस्टिंग समझाने की तो आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। तो बैंक अकाउंट बनाकर उसका आप क्लोजिंग बैलेंस निकाला करें। बैंक अकाउंट के बैलेंस से ही अपन को पता चलता है नॉर्मली कि क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ है। इसका आंसर दिया हुआ भी होता है कि बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इतना आएगा, आप चेक कर लेना, 11 होगा आपका बैंक बैलेंस। अब बच्चा आपको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इस क्वेश्चन को ज़रूर करके आना है। इसी क्वेश्चन के एंड में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने आपको 4th नंबर क्वेश्चन करवाया है, इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 आपके होमवर्क में है। तो आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आए तो 2 क्वेश्चन आपको करके आना है, 4th तो जो मैंने करवाया और 5th फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम ईजी है, उसमें कोई फॉरफिट वगैरह शायद नहीं है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बैट एंड बॉल लिमिटेड करके एक क्वेश्चन है, बैट एंड बॉल, ठीक है, फर्स्ट होमवर्क में, ये आपको होमवर्क में करना है। इसके अलावा आप कोई ट्राई कर सको तो कर सकते हो ना बिना कहे भी।